बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं और हमारे मन में जो परिस्थितियां होती हैं, जो हमारे मन में परिस्थितियां होती हैं उसी से हमारी सोच बनती है और हमारे विचार बनते हैं और वही हमारा एक जीवन बनता चला जाता है। क्योंकि हमारे जीवन जो है ये सारा परिस्थितियों के साथ है, संसारिक भी और मन की भी। मन की परिस्थितियां जो हैं वो ज़्यादा असर करती हैं, संसार की परिस्थितियां जो हैं वो कम असर करती हैं। क्योंकि संसार की परिस्थितियां तो बाहर में देखने में आती हैं, जो मन की परिस्थितियां होती हैं ये हमारे सोच विचार को बदल करके हमारे जीवन को ही बदल देती हैं। देखो कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक नॉन पर्सन कोई भी आपको दो गालियां निकाल दे तो आपके मन की परिस्थिति क्या होगी? आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे और आपके मन के अंदर अशांति फैल जाएगी। अगर यही कोई पागल आदमी आपको इससे भी ज़्यादा बुरी गालियां निकाल दे तो आपके मन की परिस्थिति क्या होगी? आप कहोगे यार कोई बात नहीं, इग्नोर इट, ये तो पागल आदमी है। तब आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये हमारे मन की परिस्थिति है, क्योंकि हमें अपने मन को ऐसा बनाना है कि जिससे हमें जीवन में सदा बहार खुश ही खुश रहे और सुख ही सुख मिले। तो देखो एक बच्चा होता है छोटा, अपने माँ बाप को लाते मारता है, बड़ा कुछ करता है, उसके बाल खींचता है, फिर भी वो उसके माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, वो उससे और प्यार करता है, कहता है देखा ये बच्चा क्या कर रहा है। और ऐसे ही एक बार एक बंदा सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा था। अब जब जा रहा था तो पानी क्या, बारिश हो रही थी, कीचड़ था। एक बंदा मोटरसाइकिल पे पास पे निकला, उसने ज़ोर से निकला और छींटे जो थी उसके ऊपर पड़ गई और कपड़े जो थे वो सारे खराब हो गए। अब उसको देखकर गुस्सा तो आया। जब वो मोटरसाइकिल वाला रुका तो उसने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जो मोटरसाइकिल पे बैठा था वो एरिया का डॉन था, बदमाश था। तो उसने उसको देखा और देख के कहने लगा महाराज कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। तो देखो मन की परिस्थिति कैसे चेंज होती है, ये जो है मन कैसे हमारी सोच विचार चेंज होती है। वहाँ हमें गुस्सा आने के बाद भी कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। क्योंकि देखो अगर किसी आदमी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर गुस्सा आता है तो वो किसके निकालता है? अपने क्लर्क के ऊपर। जब क्लर्क बोलता है वो कहता है जी सर जी सर जी सर जी सर ही करता रहेगा। ऐसा शांति का मूर्ति बन जाता है कि बस उससे ज़्यादा शांति प्रिय है ही नहीं। अगर उसी को कोई, जब कोई और चपरासी आता है तो वो अपना गुस्सा उस चपरासी पे निकाल देता है। जब चपरासी है वो गया तो उसने जाके अपना गुस्सा अपनी बीवी पे निकाल दिया। जब बीवी पे ने गुस्सा निकाल दिया तो बीवी ने क्या किया? अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल दिया। अब बच्चों को गुस्सा आया तो उन्होंने अपना गुस्सा किस पे निकाल दिया? अपने खिलौनों पे निकाल दिया। तो देखो गुस्सा जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो हमें अपने मन को बदलना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो ये जो मन है आपके अंदर, ये जो गुस्सा बढ़ा हुआ है, ये संसारिक मोह बढ़ा हुआ है,
इसको समझाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको सत्संग दिया है। जितना ज़्यादा सत्संग सुनोगे उतने आपका मन अच्छा हो जाएगा। आपको नाम दिया हुआ है, आप नाम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप ये नाम को जपो, क्योंकि ये नाम जो है ये आपका चारों तरफ से आपका कवच है। ये आपकी मन की परिस्थितियों को बदलने नहीं देगा। अगर संसार की भी कोई परिस्थिति आपके ऊपर आ जाती है तो उसको भी ये शांत कर देता है। ये एक ऐसी चीज़ है नाम कि ये सब बीमारियों का नहीं, 1000 बीमारियों का नहीं, 1 करोड़ बीमारियों से भी ज़्यादा चीज़ों का ये इलाज है। संत महापुरुषों ने हमारे दुखों को काटने के लिए, हमें सदा बहार खुश रखने के लिए उन्होंने ये नाम दिया है। वो कहते हैं ये नाम को आप विश्वास से, जितना विश्वास से जपेंगे और जितना आप दिल के साथ, तन से, मन से, धन से आप ये शरीर के साथ सेवा करेंगे और सत्संग सुनेंगे तो देखो आपके जीवन में सदा बहार खुशी ही खुशी रहेगी। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर अपार बार बार कृपा कर रहे हैं, पर हम जो हैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि जो कुछ है बस मैं ही मैं हूँ। मैं तो करता है, पर उसको मैं का मतलब नहीं पता। मैं का मतलब क्या है? वो शरीर को ही मैं समझ बैठा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा, संत महापुरुषों के प्रवचन सुनने से ज्ञान होता है, उनकी शिक्षा लेने से ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। वो शब्द उन्होंने हमें दिया है। वो कहता है ये शब्द और सूरत को अपने अंदर में मिला लो। जब शपथ और सूरत मिल जाती है तो फिर ना आपको संसार में कोई दुख नजर आएगा, ना ही आपको कोई सुख नजर आएगा। आप संसार की सब चीज़ों का आनंद लेंगे और संसार के अंदर आप सदा बहार ही खुश रहेंगे। देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की। संत महापुरुषों ने अपार करके फरमाया कि अगर आपका मन विचार भजन में नहीं भी लगता कोई बात नहीं, आप 5 नियमों का पालन कर लो। जिस परिवार में 5 नियमों का भी पालन होता है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार के अंदर हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं आती, बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं आती। अगर आ भी जाती है तो वो धीरे धीरे कट जाती है। वो संसार के अंदर देखो ये दुख ही दुख है। जब आप ये 5 नियमों का पालन करते हो तो आपकी लाइफ में सुख ही सुख है, क्योंकि ये हमारे रक्षा करते हैं। ये हमारे ऊपर संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके दी है कि देखो जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। हम इधर इधर से सोचते हैं ये मेहनत कर लें इससे पैसा बनेगा, ये मेहनत कर लें इससे पैसा बनेगा। ये जो सब चीज़ें आपके कदमों में अपने आप ही आती चली जाती है, क्योंकि जब हम नाम जपते हैं परमात्मा के साथ हमारा लिंक बन जाता है तो फिर उसका कनेक्शन जब हमारे साथ होता है तो वो हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसकी निगाह हमारे ऊपर रहती है। वो परमात्मा ये सोच देखता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक बाप बेटा होते हैं, बाप को हर वक्त अपने बेटे की चिंता होती है। वो देखता है कि बेटे को क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब किताबों की ज़रूरत है तो किताबें ला के देगा, अगर साइकिल की ज़रूरत है साइकिल ला के देगा, गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी ला के देगा, अगर कोई बिजनेस की ज़रूरत है तो उसको बिजनेस करवा के देगा, अगर उसकी शादी की ज़रूरत है तो उसकी शादी के लिए कोई ना कोई वर्ड ढूंढेगा। तो देखो बाप को ज़्यादा चिंता रहती है, पर बच्चा सोचता है नहीं मैं ज़्यादा सोचता हूँ। क्योंकि देखो पहले के वक़्त के अंदर
माँ बाप बच्चों को मार भी लें, गालियाँ भी निकाल दें, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी सामने आने की। और आजकल की जो जनरेशन है, वो तो बाप अगर किसी बच्चे को एक कहता है तो वो बोलता है ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आगे से खड़क करके उसको जवाब दे देता है। तो इसीलिए ये संसार में लोग परेशान ज़्यादा हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा में चलता है, माँ बाप के हुक्म में चलता है, उसको देखो आनंद ही आनंद आता है। तो संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया हुआ है, वो कहते हैं हर जीव को कम से कम भी 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, चलते फिरते करो, ट्रैवल करते हो तो रास्ते में भी करो, क्योंकि भजन का कोई समय और कोई टाइम नहीं होता। तो इसलिए देखो हमारे ऊपर तो वो बार बार कृपा कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनकी हर बात को मानें। हम जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना कनेक्शन हमारा उनके साथ रहेगा। जैसे देखो बिजली होती है, बिजली का स्विच ऑफ कर दो तो बंद हो जाती है, अगर उसका ऑन कर दो तो जल जाती है। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा और हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। हमें उनके साथ वो हमारा ख्याल नहीं इतना रखेंगे। तो इसलिए हमें अपना कनेक्शन हर वक्त ऑन रखना है। ऑन रखने के लिए हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन ही भजन करना है, और संसारी काम भी करने हैं। संसारी काम शरीर से करने हैं और मन के साथ हमारा हर वक्त कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। जो हमें नाम मिला है वो नाम हम जप के अपने जीवन को जो है सफल बनाना है और अपने मन को कंट्रोल करना है। और ये सोच लेना है अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो उसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं खाना। अगर कर दिया तो कर दिया, अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई तो होगी नहीं। तो जो हो गया ये कंट्रोल करना है कि इसको कैसे हम ठीक करें। तो गुस्सा खाने से हमेशा गुस्सा जो होता है अपना नुकसान करता है, दूसरे का नहीं करता। आप सोचो कि दूसरे का करेगा, कभी नहीं करता। तो संसार के अंदर परमात्मा ने देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है। संत महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है, फिर उनसे नाम मिला है, उनके दर्शन मिलते हैं। वो घर बैठे दर्शन देते हैं क्योंकि वो घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। वो निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो तो आप जिस रूप में आप चाहोगे आपको उसी रूप में नजर आएंगे। वो आपके जो कार्य है, कोई भी इंसान आपके पास आएगा उसके अंदर गुरु महाराज जी की आत्मा होती है और वो कहते हैं चल भाई इसका काम जाके करके आ। तो इसलिए उनके तो एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों उनके रूप है। वो 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या से क्या कर देते हैं। आदमी को राजा से रंग बना देते हैं और रंग से राजा बना देते हैं। तो देखो इतनी अपार कृपा है। तो हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमने सदा बाहर खुश रहना है और तंदुरुस्त रहना है, हर तरह से मौज लेनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम लेना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाना है। अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।